दशामाता पर्व के दिन डॉक्टर शर्मा की गली में निवासरत 68 वर्षीय प्रीति पति स्वर्गीय ओम प्रकाश जैन लहूलुहान हालत में घर में मिली थी, जिनकी इंदौर में उपचार के दौरान रविवार सोमवार की रात मृत्यु हो गई। सोमवार को मुक्तिधाम पर परिजन और समाजजनों ने अंतिम संस्कार किया। यहां से समाजजन और परिजन सीधे मंडी पुलिस थाने पहुंचे, जहां पहले थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी और बाद में एडिशनल एसपी मयूर खंडेलवाल से समाजजनों ने चर्चा की। समाजजनों ने जल्द से जल्द हमला करने वाले आरोपी की तलाश करने की मांग की। इस दौरान मृतिका प्रीति के बेटे ने कहा कि उनके जैसे ही कई बच्चे हैं जो नौकरी के लिए बाहर रहते हैं, उनके माता पिता शहर में अकेले रहते हैं। इस घटना के बाद से वह भी भयभीत है, उनके भी फोन आ रहे हैं, इसलिए बदमाश को जल्द से जल्द पता लगाया जाए ताकि अकेले रहने वाले अन्य माता पिता के साथ कोई अनहोनी घटना न हो। इस दौरान श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष मनीष ओरा, राजा कर्णावत, अमृतलाल जैन, देवेंद्र सेन, पिंसू जैन, मनीष आदि मौजूद थे। जिस तरह की घटना घटी है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी नशे के व्यक्ति आदि व्यक्ति ने किया हो। तो आसपास जो भी नशेड़ी व्यक्ति है, कोई वो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 2-4 दिन से फरार है, हाँ, ऐसे व्यक्ति की जांच की जाए। एक चीज तो उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। नहीं सर, मैं आप सब एक्सपीरियंस है, अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो मेरी मम्मी ने भी उनको मारा है ना। हो सकता है उनको भी कहीं ब्लड निकला, उसको भी चोट निकली, तो यहाँ के जो अस्पताल है उसके आसपास किया हजरत हो गया, कोई भी हो गया, आपने मोहल्ले में गया होगा तो उसमें वहाँ से कुछ निकल सकता है। तो प्लीज़ बिल्कुल हर एंगल पर जो पॉइंट बता रहे हैं ना, जी जी, उन एंगलों को हमने, जो हमारे ऑफिसर्स रहते हैं सब अपने अपने, जैसे आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं जी, ऐसे सभी के व्यूज उसमें आए। उस हर एंगल पर सर ने एक टीम बना रखी है हमारी अलग से, केवल यही वर्क करेगी। उसमें मतलब 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, 2 साइबर एक्सपर्ट लगे हुए हैं और बाकी की टीम लगी, ऐसे करके 2 टीम बना चुके हैं सर। तो ये जितने भी एंगल हैं हर एंगल पर काम कर रहे हैं। और रही बात इस पर, हमें अगर कोई हल्का सा भी हिंट मिलता है तो हमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। बस क्योंकि थोड़ा सा वो 4 दिन वाली बात थोड़ा सा वो ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं अगर उसी समय अगर कोई चीज़ें होती ना तो बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन खैर ये अलग बात है, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन उसी प्रायोरिटी पर, टॉप प्रायोरिटी पर, एक के अलावा नागदा की वो वाली बात है, पुलिसिंग की बात है कि अगर बेस्ट पुलिसिंग अगर मानते हैं तो हम लोग उसको करने के लिए भी वैसे ही तत्पर हैं जैसा आप चाह रहे हैं। तो नो डाउट हम वैसा ही वर्क करेंगे, आप निश्चित रहिए। हर बिंदु पर हम वर्क कर रहे हैं, कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति हमें अगर कहता है कि सर इस बिंदु पर, तो हम उस बिंदु पर, ये नहीं कि हम उसके लिए आप समझते हैं कि हाँ पुलिस अपने व्यू से, लेकिन यदि कोई अन्य व्यक्ति भी बताता है ना तो कोई सा भी एंगल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो लगभग सारे पॉइंट नोट करे हुए हैं और उन पर वर्क भी कर रहे हैं। एडिशनल साहब खुद और दिन घटनास्थल पर हम लोग गए थे, तो एडिशनल साहब ने, क्या सर ये सिर्फ एक केस नहीं है, परिवार का मुखिया का जाना, आज फादर नहीं है इनके, मदर एक्सपायर हो गई, तो हंसी खुशी वाला परिवार पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका, आप समझ सकते। मैं ना मेरी मम्मी को जब भी बोलता था, सर बहुत इंटरनल बात बता रहा हूँ कि मम्मी मेरे साथ रहने लग जाओ, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि अपने नागदा में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, कभी तो ऐसा होगा समझ अपने यहाँ सब ठीक ठाक है, पर ऐसी घटना होना बहुत बड़ी बात है। पूरी सेफ्टी गली है सर, सेफ्टी में बहुत ज़्यादा, मतलब उस गली के बारे में ये कहा जाए कि ऐसा सेफ्टी गली मतलब वहाँ होना सबसे बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। एक घर बिल्कुल एक से एक सटे हुए घर है, घरों के बीच ज़्यादा चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई बिल्कुल नहीं है, बहुत ना के बराबर। सिलेक्टेड लोगों का आना जाना रहता है उस गली में, ऐसा नहीं कि आम रास्ता है वहाँ पर। इसमें ऐसा भी विषय सर आ रहा है कि जिस तरह घटना उन्होंने, क्योंकि अगर कोई चोरी करने के हिसाब से आया, उसको नहीं पहचाना आंटी ने, तो वो मार के बेहोश करके भाग सकता था, परंतु उसने जिस तरह से उनको मारा है, या तो आंटी उसको पहचानती थी, आसपास वाले पहचान लिया, पहचान लिया कि भैया ये व्यक्ति है, किसी शक के दायरे में उनको ना छोड़ पाए, तो इस तरह की घटना घटी, क्योंकि इतना अभद्र तरीके से मारना, क्योंकि एकदम पहचान गया उनको, इसी पर आक्रमण करना सही नहीं है। वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए सर, वो गोपाल ट्रेडर्स वगैरह जांच में सारे कैमरे हैं, सारे कैमरों की हम रिकॉर्डिंग ले चुके हैं और उसको लगातार वो हर एंगल से कर रहे हैं। बल्कि वहाँ अपने क्षेत्र के जो हैं अच्छे से परिचित है, उन लोगों को बिठाकर हम यूँ दिखवा रहे हैं कि आप पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। तो ऐसा कोई एंगल नहीं रहेगा, सभी एंगल पर पुलिस अपना काम करेगी और बेहतर, मतलब हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट मिलेगा। तब ऐसा लगा वो आप जिस अपेक्षा से हमको बात बता रहे हैं, उसी अपेक्षा से हम लोग काम करेंगे। 10 साल मेरे जस्ट सामने अपने चंद्रशेखर मार्ग में ही रहे हैं, मतलब वहाँ पर, और फिर आंटी अकेले उस एरिया में रहना, और मतलब वो घटना एकदम दुखद
स्थिति में, मतलब भैया मेरे को मिले तो Unexpected, भैया को तो मतलब ये उसके बारे में हम भैया सोच ने भी नहीं सोचा सकते था कि कि भैया को भी लगा उस एक्सीडेंट हुआ। सही बात है, वो इस तरह सबसे का बड़ी बात यही दुखद है। घटना होना ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि उस क्षेत्र में अगर सिंगल अकेला मकान हो, आउटर में रहता है तो समझ में आती कि ये चीज़ें है ना। और वृद्ध महिला माता जी सिटीजन है, मतलब सीनियर सिटीजन है, तो आसपास भी ऐसा नहीं है माहौल के ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई लोगों का मूवमेंट हो, ये मतलब सोच नहीं सकते। अगर शर्मा जी के गले की बात आई तो ये चीज़ सोचना ही अलग है कि उस एरिया में ऐसा कोई मूवमेंट होता है या ऐसा लोग, लेकिन ठीक है, परिस्थितियाँ कब क्या होती है ये इसके बारे में अपन नहीं कह सकते। हम लोग पैसे से भी गए, दुकान से भी गए, व्यक्ति भी हमारा घर परिवार का बड़ा व्यक्ति चला गया। आप हमारी सीरियसनेस को मतलब आप समझे आपकी कैसे व्यथा से हम सीधे शमशान से यहाँ पे आए 100%। और ये व्यक्ति देवास रहता है सर, नागदा में 10 साल हो गए नागदा छोड़े, उसके बावजूद हम सब लोग यहाँ पे एक बात हमारे लिए ऐसी घटना होना ही मतलब कि इसमें कोई शक की बात नहीं है। लगातार पुलिस में ऐसा ही है। एक भय का वातावरण भी है सर नागदा में। तो वो हमारा काम है, वो हमारा काम है, वो हमारा काम है करना कि कैसे करना। और इसमें जो जांच का विषय मुझे लग रहा है वो हिसाब से होता है कि किसी नशे करने वाले व्यक्ति का भी इसमें हाथ हो सकता है, वो आसपास के क्षेत्र का हो सकता है जिसको वो व्यक्ति जो आंटी थे हमारे वो पहचानते थे, इसीलिए उसने शायद इतना ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया, इतना ज़्यादा मारा तो हो सकता है वो पहचान का हो, जिनको आंटी ने पहचान दिया वो नशे करते हैं हमारे पास सारी ये वही वाला उनकी जो होगा नर्सरी होगा इसी प्रकार के ही व्यक्तित्व होगा, वो बड़ा होगा नहीं। इससे पहले ये घटना नहीं हुई, इससे तो होगा कि पहले दूसरी घटना हो चुकी है, उसका भी प्रेम आपके 8-10 दिन बात हो रही है। और यहाँ की घटना तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब घर में एक महिला का भी रहना भी और सबसे सेफ के लिए जिंदगी में वो है बिल्कुल सेफ है। बात आपको बहुत ही मतलब अजीब चीज़ है कि एकदम से हो जाना पता नहीं हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, इसमें कोई पूरा आश्वासन है हमारी तरफ से पूरा सर टाइम पीरियड भी होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा आपके हम कोई बाउंडेशन में नहीं बांध रहे आपको, हम तो सिर्फ आपसे आप पूछ क्या रहे है कि हैं। हम जबरदस्ती किसी को पकड़ना है केस नहीं, वो वाली चीज़ किसी को पकड़ेंगे तो पकड़ना है। वो ठीक है सर, आपका कहना पर आप क्या है कि आपके हिसाब से करेंगे, आप तो एक्सपर्ट नहीं, हमको करने के आप एक्सपर्ट है सर, मैंने माना आपकी बात, ठीक है, नहीं मान के करता हूँ कि आप 6 महीने के अंदर करें, और मुझे 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक पॉजिटिव चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ कुछ हुआ बस। और मैं ये क्वेश्चन मेरे साइड से नहीं, न जाने कितने लड़के जो नागदा के बाहर जॉब कर रहे हैं और उनके माता पिता यहाँ पर हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैंने मतलब उस सेंस को तो खास बोला हुआ है, सीनियर सिटीजन को उठे आपको चिन्हित करें और उनसे बीच में मिलते हैं कि मतलब कौन आना जाना है क्या है पता तो वो क्या था कि पता रहेगा और पेट्रोलिंग करते बीच में जाते रहेंगे। इसी मैटर पर इमीडिएटली ताकि आप लोग सेफ बस आप इसके लिए कुछ समय के बाद हमारा पूरा प्रयास चल रहा है, हमारा सारी चीज़ 4 दिन से बहुत प्रभावित हो जाता है, उसमें तुरंत चीज़ें नहीं मिल जाती, वो हमारे हिसाब से कर रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं। घटना तो कुछ एक छोटे जगह नहीं वो हो गया बस यही है सर, गंभीरता ये है कि सुखी धाम से सीधे यहाँ पर आए हैं, हम घर जाने की बजाय तो वो अपने आपको समझते हैं चीज़ें, बस बहुत जल्द समझ में आ जाए हमको भी, क्योंकि देखो 8-10 दिन बाद मैं भी अपने लोगों के अंदर पानी पे निकल जाऊँगा, ये सब भी अपने पर 100% सर मेरे में जाने कितने दोस्त हैं जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनके माता पिता यहाँ रह रहे हैं। मेरे पास कितने लोगों के फ़ोन आए यार आज तक अपने नागदा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये घटना किस शोक और क्रोध व्यक्त करने से शांति नहीं मिलेगी जब तक वो व्यक्ति खराब सही बात है। उसी से आपको भाई हमारी भी शांति से खाने वाले हमारे पूरे प्रयास लगे पड़े कि कैसे कर दिया मैटर में क्या हुआ थोड़ी बात धन्यवाद आपका आए। माता जी का हत्या का प्रयास हुआ था और हत्या हुई गई। मैंने अपने साइड से सब प्रयास करे, अस्पताल ने भी डॉक्टर ने भी सब प्रयास करे, सब कुछ हुआ, पर मैं तो बस इतना जानता हूँ कि नागदा के अंदर कभी ऐसी घटना सुनने में नहीं आती थी। इंदौर के बाद या मुंबई इन सब जगहों में नागदा जैसी छोटी जगह पर यह घटना होना
सब में वही का माहौल है सर। और सबसे बड़ी बात बहुत लाइन टू लाइन ये है कि एक टाइम लिमिट में ये केस सॉल्व होना चाहिए। अभी आपकी अधिकारी से बात हुई, क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने टाइम लिमिट का तो नहीं बोला, पर वो 100% श्योर कर रहे कि वो उनकी जो दिशा है उस पर काम कर रहे हैं। सर, डॉक्टर शर्मा की गली के अंदर एक महिला के साथ मारपीट की घटना हुई थी और वो आज उसकी डेथ भी हो गई है और कुछ उनके परिजन मिलने आए थे सर, तो क्या है? लगभग 4 दिन पहले, ये लगभग 7-8 दिन पहले की घटना है और 3-4 दिन पहले पुलिस को सूचना दी गई कि इस तरह की कोई मारपीट की घटना सामने आ रही है। तो पुलिस द्वारा तुरंत FIR को पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे के सारे साक्ष्य को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। सारे टेक्निकल एविडेंस भी देख रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं और जल्द ही इसके मामले में निष्कर्ष निकाला जाएगा। सर, कुछ लगभग 1-1.5 वर्ष से पहले भी इसी गली के अंदर चोरी की घटना हुई थी, पर उसका भी अभी तक कोई पता नहीं पड़ा। उसकी भी जांच चल रही है। दूसरे थानों पे जो अपराधी मिले हैं उनसे पूछताछ हो रही है। इसी तरह की सिमिलर चोरी बाकी थानों में भी देखी गई है, तो उन कैदियों से उन आरोपियों से पूछताछ करके इस मामले में क्या निकल सकता है वो भी देख रहे हैं। नागदा नगर में सर शांत कहलाने वाले शहर में इस प्रकार की घटना हो रही है सर, तो इसको आगे कैसे क्या देखें? बिल्कुल, ये बड़ी ही एकदम दुखद बात है और चिंताजनक बात है। तो पुलिस तुरंत पूरी तरह से जुटी हुई है। पुलिस ने पूरी टीम बना ली है और इसमें जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी हैं टीम में और जल्द ही इस चीज़ का निराकरण किया जाएगा। नागदा नगर में सर एक CCTV कैमरों की भी आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतर कैमरे बंद पड़े हुए हैं और कई गलियों में तो सर कैमरे हैं भी नहीं। तो सर इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई रहेगी? पुलिस द्वारा पहले भी जन सहयोग से लोगों से बातचीत करके कई बार कैमरे लगवाए गए हैं। अभी भी पुलिस फिर से एक नई पहल भी शुरू करेगी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बातचीत करके कि क्या कैमरे लगाए जा सकते हैं, लोगों को भी समझाइश देने का प्रयास किया जाएगा, जन सहयोग किया जाएगा ताकि और कैमरे से सुदृढ़ स्थिति हो सके।